आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की दुनिया में उतरने वाले हैं जो ये दावा करता है कि हमारा भविष्य सदियों पहले ही लिखा जा चुका है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि आज जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ होने वाला है उसका पूरा ब्यौरा एक 600 साल पुरानी पांडुलिपि में पहले से ही मौजूद हो? सुनने में अविश्वसनीय लगता है ना? लेकिन भारत के ओडिशा से मिली एक प्राचीन पांडुलिपि ठीक यही दावा करती है। इसका नाम है भविष्यमालिका पुराण। तो चलिए इसके रहस्यों की परतों को खोलते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिरी ये भविष्यमालिका है क्या? देखिए, ये कोई एक किताब नहीं है, बल्कि ताड़ के पत्तों पर लिखे गए कई ग्रंथों का एक संग्रह है। और ये भविष्यवाणी करता है हमारे युग यानी कलयुग के खत्म होने की और एक नए स्वर्ण युग यानी सतयुग की शुरुआत की। अब अगला सवाल, इतनी बड़ी, इतनी विस्तार से की गई भविष्यवाणी आखिर लिखी किसने? और यहीं से ये कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। ग्रंथ के मुताबिक इसे किसी एक इंसान ने नहीं, बल्कि 5 दिव्य दृष्टाओं के एक समूह ने लिखा था। इन्हें पंचसखा के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है 5 मित्र। ये हैं वो 5 दिव्य संत: अच्युतानंद दास, अनंत दास, जशोबंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। मालिका के अनुसार इन 5 मित्रों को ये महान काम सौंपने वाले स्वयं भगवान जगन्नाथ थे, और उनका मकसद सिर्फ भविष्य बताना नहीं था, बल्कि आने वाले मुश्किल वक्त के लिए इंसानियत को रास्ता दिखाना था। पर ये पंचसखा आखिर थे कौन? क्या वे सिर्फ महान संत थे? ग्रंथ के अनुसार नहीं, उनकी कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और पुरानी है। मालिका का कहना है कि ये 5 आत्माएं कोई साधारण संत हैं ही नहीं, ये तो भगवान विष्णु के वो दिव्य साथी हैं जो हर युग में धर्म की स्थापना के लिए उनके साथ जन्म लेते हैं। त्रेता युग में वो भगवान राम के सहयोगी बने, जैसे हनुमान और जाम्बवान। द्वापर युग में वो भगवान कृष्ण के मित्र बने, और अब इस कलयुग में उन्होंने इन संत कवियों के रूप में जन्म लिया ताकि भविष्य मालिका के जरिए हमारा मार्गदर्शन कर सकें। तो ठीक है, ये ग्रंथ आज के समय के बारे में क्या कहता है? आखिर वो कौन से संकेत हैं जो इस बड़े युग परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं? ग्रंथ का जो सबसे चौंकाने वाला दावा है वो ये है कि कलयुग यानी कि अंधकार का युग ग्रंथ के हिसाब से खत्म हो चुका है। हम अभी उसके अंतिम प्रभाव और एक नए युग की शुरुआत के बीच के एक संक्रमण काल, एक ट्रांजिशन पीरियड में जी रहे हैं। और सबूत के तौर पर ग्रंथ सबसे पहले समाज में हो रहे बदलावों की बात करता है। इसमें लिखा है कि कैसे पारंपरिक परिवार टूट जाएंगे, कैसे बड़ों का अनादर आम हो जाएगा और समाज में झूठे गुरुओं का बोलबाला होगा जो लोगों को सिर्फ गुमराह करेंगे। और बात सिर्फ समाज तक ही सीमित नहीं है। ग्रंथ कहता है कि प्रकृति भी हमें संकेत देगी। सोचिए, बेमौसम बारिश, अचानक बाढ़, भूकंप और ऐसी ऐसी बीमारियां जिनके बारे में किसी ने सुना तक नहीं होगा। ये सब प्रकृति के बिगड़ते संतुलन के साफ संकेत हैं। और यहीं पर भविष्य मालिका एक और बहुत बड़ा दावा करती है। वो कहती है कि असल में कलयुग की आयु 4,32,000 साल होनी थी, लेकिन मानवता के कर्मों की वजह से ये घटकर सिर्फ 5,000 साल रह गई। और सबसे बड़ी बात, वो 5,000 साल अब पूरे हो चुके हैं। तो इन सभी चेतावनियों और संकेतों के बाद कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, एक उद्धारकर्ता का आगमन। हिंदू धर्म शास्त्रों में एक बात साफ है, जब भी धरती पर पाप और अधर्म बढ़ता है, भगवान विष्णु धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। उनके 10 मुख्य अवतारों में से 9, जैसे मत्स्य, राम, कृष्ण, ये सब पहले ही आ चुके हैं। अब इंतजार है 10वें और आखिरी अवतार का, कल्कि। और भविष्य मालिका ठीक इसी 10वें अवतार की घोषणा करती है। ग्रंथ साफ कहता है कि इस अंधकार के अंत में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। क्यों? ताकि दुनिया को पाप से मुक्त किया जा सके और एक नए युग, सतयुग की स्थापना की जा सके। लेकिन अब आता है एक ट्विस्ट। यहीं पर भविष्य मालिका एक ऐसा दावा करती है जो इसे बाकी सभी पुराणों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। जहां ज्यादातर ग्रंथ कहते हैं कि कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल में होगा, वहीं मालिका का दावा है कि असली संभल उड़ीसा के जाजपुर जिले में है। तो सवाल ये है कि इन सभी भविष्यवाणियों का, इस विनाश और पुनर्जन्म की बातों का आखिर मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ डराने के लिए है? नहीं। चलिए इसके असली संदेश को समझते हैं। तो क्या ये किताब सिर्फ तबाही और निराशा की कहानी है? इसके लेखक यानी पंचसखा खुद इसका जवाब देते हैं, और उनका जवाब है नहीं,
इसका मकसद डर फैलाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये ग्रंथ खुद को दो चीजें कहता है, चेतावनी और संजीवनी। मतलब एक तरफ तो ये आने वाले मुश्किल वक्त के लिए एक वार्निंग है, और दूसरी तरफ जो लोग धर्म के रास्ते पर हैं उनके लिए ये एक जीवन देने वाली संजीवनी बूटी की तरह है। तो इसका असल संदेश क्या है? इसका सार है धर्म, भक्ति और सत्य के रास्ते पर वापस लौटना। ग्रंथ के अनुसार यही वो रास्ता है जो इस मुश्किल दौर से निकालकर हमें एक नए, बेहतर युग में ले जाएगा। तो आखिर भविष्य मालिका है क्या? एक प्राचीन चेतावनी या फिर आज के इस दौर के लिए एक आध्यात्मिक रोडमैप? शायद इसका जवाब हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।